Hello students, welcome once again. So we were doing the exercise of this chapter 6 of history, towns, traders and craft persons, and we have done the first part of this chapter. Now we'll move to the other questions that were left. Okay, so this is second part and we have done all these questions. Now we are moving to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था, 4 भी कर लिया था. ओके, एंड नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. सो दिस क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स. ठीक है, कि टेम्पल के आसपास ही टाउन्स ग्रो क्यों किया करते थे. बिकॉज एट दैट टाइम जो टेम्पल्स थे, दीज वर द सेंटर्स ऑफ द रिलीजन एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती थी, रिलीजन से भी संबंधित थे, एंड दीज आर द मेन फोकल पॉइंट्स फॉर द किंग, और वी कैन से जो हायर सोसाइटी के लोग थे उनके लिए एक फोकल पॉइंट भी था. ठीक है, सो देर आर मैनी रीजन्स ड्यू टू विच जो टाउन्स थे वो टेम्पल के आसपास ही ग्रो करते थे. बिकॉज टेम्पल्स दे आल्सो एक्ट एज द बैंक्स, बैंक की तरीके से भी काम करते थे, और डिफरेंट जो भी इनके आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, प्रीस्ट थे, ठीक है, ट्रेडर्स थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी वहाँ से. तो उसी के आसपास ही ये सेटल हो जाते थे, एंड दीज सेटलमेंट्स दे आर टर्न इनटू द टाउन्स. ठीक, यू कैन सी हियर that towns grew around the temple because the temple towns represented a very important pattern of urbanization. Temples were considered center to the economy and society. ठीक है, ये बैंक्स की तरीके से भी काम करते थे. इनको राजाओं से या फिर जो इनके ज़मींदार थे तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती थी. तो टेम्पल्स के पास काफ़ी ज़्यादा रुपए भी होता था. दैट्स वाई दे एक्टेड एज अ बैंक. दे एक्टेड एज अ बैंक. इसके अलावा डिफरेंट जो पिलग्रिम्स थे वो भी आते थे, और एक तरीके से इन टेम्पल्स को डोनेशन मिला करती थी. सो दीज टेम्पल्स दे आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दैट्स वाई टाउन्स ग्रो अराउंड द टेम्पल्स. सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सनस फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल. ठीक है, टेम्पल्स को बनाने में और उसकी मेंटेनेंस में क्राफ्ट पर्सनस किस तरीके से हेल्प करते थे. ठीक है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी. सो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि टेम्पल के आसपास ही जो डिफरेंट आर्टिसंस थे, डिफरेंट जो वी कैन से पिलग्रिम्स थे, ठीक, डिफरेंट टाइप्स के जो वर्कर्स थे वो टेम्पल के आसपास ही सेटल हो जाते थे. बिकॉज टेम्पल ऑफर्स देम वी कैन से बिकॉज इट वर्क्स लाइक बैंक. ठीक है, तो टेम्पल इनको एक तरीके से वर्क देता था, एक तरीके से रहने के लिए जगह भी देता था. ठीक, एंड ये जितने भी लोग थे, डिफरेंट टाइप्स के आर्टिसंस थे, तो ये टेम्पल को डोनेशन देते थे. ठीक है, वी कैन सी हियर द विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन्स, कारपेंटर्स. ठीक, तो ये टेम्पल को बनाने में हेल्प करते थे. ठीक है, उसके बाद अपनी डोनेशंस भी देते थे. ठीक, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिसंस, or we can say craft persons. ठीक, and there are other types of workers like selyards, these are weavers. Kakolars, these are also a type of weavers. So these are prosperous community and they donate to the temples. ठीक है, जिससे कि उस टेम्पल की मेंटेनेंस होती थी, उस टेम्पल्स में जो भी वर्क्स होते थे वो सस्टेन होते थे. इसके अलावा जो टेम्पल्स को किंग्स के द्वारा भी डोनेशन मिलती थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या ज़मींदार्स उनके द्वारा डोनेशन मिला करती थी. ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज़ द क्राफ्ट पर्सनस ऑफ वीदर वर स्किल्ड इन देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर. जो वीदर के जो क्राफ्ट पर्सनस हैं, दे आर वेरी फेमस इन द वर्क ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, एंड
दे वर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन देयर ओन वे। तो इस तरीके से टेम्पल्स को बनाने में और मेंटेन करने में क्राफ्ट पर्सन्स दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत। सो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द रीजन्स, किस वजह से लोग दूर दूर से आते थे सूरत को देखने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्या था सूरत में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सूरत इट वाज द सिटी, इट इज़ अ सिटी इन गुजरात। गुजरात की एक सिटी है नाउ इट इज़, एंड इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। बाय सेइंग कॉस्मोपॉलिटन इट मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, हर तरीके के यहाँ पे लोग थे, ना केवल इंडिजीनियस बल्कि बाहर से भी आए हुए लोग, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ठीक है, पारसीज़। तो यहाँ पे कई तरीके के लोग थे, एंड इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। तो इसकी सूरत की इम्पोर्टेंस क्या थी जिस वजह से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सूरत इट इज़ कॉल्ड द गेट टू मक्का। मक्का जाने के लिए, मक्का विच इज़ अ पिलग्रिम विच इज़ अ सैक्रेड प्लेस ऑफ मुस्लिम्स, इस्लाम का जो सैक्रेड प्लेस है, दिस इज़ मक्का एंड मदीना, एंड सूरत इट इज़ द गेट वे टू मक्का। दैट्स वाई जो भी लोग थे सूरत के रास्ते से ही यहाँ से मक्का या मदीना में जाते थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंस। एंड सेकंड, जो भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी लाइक दैट ऑफ पोर्चुगीज़, डच एंड इंग्लिश, ठीक है, सो दे हैव एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज इन द सूरत। तो अपने ट्रेड को सस्टेन करने के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए सूरत में अपनी फैक्ट्रीज़, अपने सेटलमेंट्स इन्होंने स्थापित किए थे। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड, द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वाज फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर। गोल्ड लेस बॉर्डर को कहते हैं जरी। ठीक है, दिस इज़ लोकल नेम जरी, एंड हैज़ अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। सो इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में ट्रेड करने के लिए रास्ता यहीं से होके जाता था। दैट्स वाई सूरत इट आल्सो हैज़ इम्पोर्टेंस। सो नेक्स्ट रीज़न इज़ Surat hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt, Warsaw in Iraq, Antwerp in Belgium. तो जो हुंडी जो होती थी, हुंडी दे आर लाइक वी कैन से चेक। तो सूरत की हुंडी थी, ये पूरे अफ्रीका में, इराक में, बेल्जियम, यहाँ तक कि बेल्जियम तक में चलती थी। तो उस हुंडी से क्या होता था कि जो इनके मनी, जो ट्रेडर्स होते थे, उनकी मनी को चोरी होने का डर ख़त्म हो जाता था, बिकॉज दीज आर लाइक चेक्स। और जब ये कागज़ का टुकड़ा जब वहाँ दूसरे प्लेसेस में दिया जाता था, दे गॉट द मनी इन रिटर्न, इसके बदले में उन्हें मनी मिल जाता था। सो दैट्स वाई सूरत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द medieval time. ठीक है, दैट्स वाई पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस कम टू सी सूरत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कैलकटा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज़ लाइक तंजावुर। कि कैलकटा में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है इट इज़ डिफरेंट, ठीक है, उससे अलग है कौन सी सिटी से, तंजावुर की सिटी से। तो किस तरीके से अलग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट जो इंग्लिश लोग थे, जो जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश की थी, सो ये जो कंपनी थी तो स्टार्टिंग में इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन सिटीज़, ठीक है, एंड इट्स मेन हेडक्वार्टर इट इज़ इन कैलकटा और वी कैन से बंगाल। कैलकटा को इस समय कोलकाता कहा जाता है, ठीक है, इट इज़ नाउ कोलकाता, इसका नेम चेंज हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो डोमिनेंस था वो मोस्टली जो इंग्लिश लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्हीं का था। लेकिन अगर हम बात करेंगे तंजावुर की, तो यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास डोमिनेंस नहीं था। दैट्स वाई यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, तो जो उनका वर्क था इट इज़ मोस्टली इंडिपेंडेंट, ठीक है, उन पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं था। बट इन द कैलकटा यहाँ पे ड्यू टू द इंग्लिश डोमिनेंस तो अंग्रेज़ों का इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है, एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज़। यू कैन सी हियर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूरोपियन कंपनी। जो यूरोपियन कंपनीज़ थी
एंड वी मोस्टली टॉक अबाउट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बाय यूरोपियन कंपनीज वेयर द क्राफ्ट पर्सनस वर नॉट फ्री टू सेल, ठीक है। उन पे इम्पोजिशंस थे, वो अपनी इच्छा से जो है ये अपने प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकते थे, अपनी इच्छा से प्रोडक्ट बना नहीं सकते थे। सो दे हैव टू फॉलो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लैक्स या फिर जो नेटिव ट्रेडर्स थे, दे वर ऑक्यूपाइड बाय द वाइट रूलर्स और वी कैन से वाइट सुपीरियर्स, ठीक। सो जो क्राफ्ट पर्सन था कलकत्ता में, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, बट इन द तंजावुर इट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। दे आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, जो उनको ठीक लगता था वो उसी तरीके से वर्क करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे कंट्री में जो अंग्रेज़ों का डोमिनेंस है वो हो जाता है, बट ये जो तंजावुर सिटी है इट इज़ इन क्वाइट साउथ, तो यहाँ पे उस समय इतना डोमिनेंस नहीं था। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कैलकाटा एंड तंजावुर। उनके जो क्राफ्ट पर्सनस थे, दिस इज़ द मेन डिफरेंस, बिकॉज in Tanjavur the craft persons they are independent and the craft person of the Calcutta they are not independent, they were under the East India Company. So we have done this exercise and you have to write down these question and answer in your notebook, ठीक है। उसको ठीक से प्रिपेयर करिए, राउट डाउन करिए and then you learn, and in case of any problem you can contact me. Thank you for watching video.